इस दुनिया में कई तरह के टॉर्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जो उन लोगों को झेलना पड़ता है जिन्होंने कोई तरह का क्राइम करा हुआ हो, जैसे कि फिजिकल टॉर्चर्स जिसमें बैम्बू टॉर्चर, कॉफिन टॉर्चर और भी कई तरह के टॉर्चर्स शामिल हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिन पर फिजिकल टॉर्चर का कोई असर नहीं होता और ऐसे ही लोगों को दिया जाता है साइकोलॉजिकल टॉर्चर, जिसमें शामिल है चाइनीज़ वाटर टॉर्चर, फार्माकोलॉजिकल टॉर्चर, वाइट टॉर्चर। वाइट टॉर्चर को वर्स्ट साइकोलॉजिकल टॉर्चर माना जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। वाइट टॉर्चर, जिसे वाइट रूम टॉर्चर नाम से भी जाना जाता है। वाइट टॉर्चर की शुरुआत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि ईरान से हुई। ईरान कंट्री में वाइट टॉर्चर उन लोगों को दिया जाता था जो कि ईरान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते थे, जैसे कि ईरानियन जर्नलिस्ट्स। ईरान कंट्री के तेहरान सिटी में एविन प्रिजन मौजूद है जिसमें लोगों को वाइट टॉर्चर दिया जाता था। वाइट टॉर्चर एक ऐसा रूम होता है जो कि पूरी तरह से वाइट होता है, जिसकी सीलिंग यानी कि छत, फ्लोर, दीवारें सब कुछ पूरी तरह से वाइट पेंटेड हुआ होता है। वाइट टॉर्चर में जिस पर्सन को कैद करा जाता है उसे पूरी तरह से वाइट कपड़े पहनाए जाते हैं। वाइट रूम में रह रहे पर्सन के खाने में सिर्फ चावल दिए जाते हैं क्योंकि चावल सफ़ेद होता है और चावल को भी वाइट प्लेट में रख कर दिया जाता है। वाइट रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ होता है, जिसमें रह रहे पर्सन को कुछ भी बोलने की परमिशन नहीं होती। वाइट रूम में रोशनी के लिए नियॉन ट्यूब्स लगे हुए होते हैं जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं बनती। वाइट रूम का बाथरूम भी पूरी तरह से वाइट होता है और वाइट रूम के बाहर जो गार्ड्स होते हैं उन्हें कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं होती। गार्ड्स को पैडेड शूज़ पहने रखना होता है जिससे चलने पर उनकी कोई भी तरह की आवाज़ नहीं आती। साल 2004 में ईरान के एक जर्नलिस्ट आमिर फ़खरावर को 8 मंथ्स के लिए वाइट टॉर्चर दिया गया। आमिर को कुछ भी बोलने की इजाज़त नहीं थी, उसे खाने में सिर्फ चावल दिए जाते थे, वो भी वाइट प्लेट में। और आगे क्या क्या आमिर के साथ हुआ होगा या आप भली भांति समझ गए होंगे। आमिर की तरह एक और ईरानियन जर्नलिस्ट इब्राहिम नवी को भी वाइट टॉर्चर दिया गया था। साल 2004 में ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन ने इब्राहिम नवी से वाइट टॉर्चर के बारे में फ़ोन पर बात की और इब्राहिम ने बताया कि जब से मैंने एविन प्रिजन छोड़ा है मैं बिना नींद के गोलियों के सो नहीं पा रहा हूँ। आज़ाद होने के इतने वक्त बाद भी अकेलापन आपका पीछा नहीं छोड़ता। हर दरवाज़ा जो आपके लिए बंद है, शायद इसीलिए इसे वाइट टॉर्चर कहा जाता है। वो आपको बिना मारपीट के जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। वो आपके बारे में सारी जानकारी रखते हैं। वो आपको यकीन दिला सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है। वो आपसे कहते हैं कि आपकी वाइफ उनके पास है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपके किसी जानने वाले ने उनसे झूठ बोला है। आप टूटने लगते हैं और जब आप एक बार टूट जाते हैं तो वो आप पर पूरी तरह से काबू कर लेते हैं और फिर आप सब कुछ बताने लगते हो। वाइट टॉर्चर आज भी नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, कैमरून जैसी कंट्रीज़ में मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद ना आया हो तो आप उसके बारे में मुझको कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आप QR कोड को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।